नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 2 सप्ताह यानी कि 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। पिछले 2 सप्ताह से कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए इस एक वीडियो में हम लोग पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। यूएई के दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट का आयोजन किया गया। यह दुबई में आयोजित किया गया। यह सालाना बैठक यानी कि हर साल होने वाला यह बैठक भविष्य में जलवायु परिवर्तन रोकने और इससे निपटने की तैयारियों के लिए होती है। इस सम्मेलन में वेब पोर्टल लीड IT 2.0 लॉन्च किया गया। इस सम्मेलन में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। उस वेब पोर्टल का नाम है लीड IT 2.0। लीड IT 2.0 एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया COP28 सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया संस्था अल्टेरा का संबंध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से संबंधित निवेश संस्था से। अल्टेरा का संबंध है जलवायु परिवर्तन से संबंधित निवेश संस्था से। यह दुबई में जो हाल ही में आयोजित हुआ था COP28, तो COP28 के दौरान शुरू की गई यह वित्त आधारित पहल है। क्या? अल्टेरा एक स्वतंत्र वैश्विक निवेश प्रबंधन लूनेट द्वारा शुरू किया गया, जिसका हेडक्वार्टर होगा आबू धाबी में। इस लूनेट का हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। इसी ने अल्टेरा नामक एक संस्था शुरू किया है, यह जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक निवेश संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे चक्रवात तूफान मिचोंग किस राज्य के तट को प्रभावित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया, चक्रवाती तूफान, जिसे मिचोंग नाम दिया गया, और यह मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश तट को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है। यह जो पोर्टेबल अस्पताल है, यह आयोग मैत्री क्वीब के अंतर्गत भीष्म परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। पोर्टेबल अस्पताल जो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। हाल ही में COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए बिहार राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार में एक योजना चलता है जिसे जल जीवन हरियाली कहा जाता है। बिहार का एक योजना है जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार में वनों की वृद्धि की जा रही है। इसी वनीकरण प्रयास को बिहार के इस वनीकरण प्रयास को COP28 में जो हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया जल जीवन हरियाली योजना के तहत वनीकरण प्रयास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवंत रेड्डी। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। हाल में तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, और बहुमत प्राप्त होने के बाद से तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री चुना गया। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2014 ईस्वी में, और तेलंगाना में जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट 119 है। इसके वर्तमान राज्यपाल तेलंगाना के राज्यपाल हैं, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है टी सुंदरराजन।
और इस 119 सीटों में से तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीट प्राप्त हुई थी और बीजेपी को मात्र 8 सीट प्राप्त हुई थी। और इस कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार $25 करोड़ ऋण देने पर सहमत हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केन्या को। केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार $25 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। यह जो केन्या है, केन्या पूर्वी अफ्रीकी देश है। केन्या एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। केन्या के राष्ट्रपति का नाम है विलियम समोई रूतो। विलियम समोई रूतो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। केन्या को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार 25 करोड़ ऋण देने पर सहमत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। कलकत्ता लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। जब हम कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता के वास्तुकार का नाम है जॉन गास्टिन। जॉन गास्टिन ने कलकत्ता का निर्माण किया था और यह जो कलकत्ता शहर है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के तहत भारत का सबसे सुरक्षित शहर है और यह लगातार तीसरी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाल दुहोमा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम है लाल दुहोमा और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं, मिजोरम के राज्यपाल का नाम है हरिबाबू संबमपति। और मिजोरम में जो विधानसभा की सीट है वो 40 सीट है। मिजोरम में भी हाल में चुनाव हुआ था जिसके बाद लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल सर्वोच्च भारतीय कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सर्वोच्च भारतीय है और इन्हें 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है जो भारत का टॉप रैंकर है। उसके बाद से 60वां स्थान मिला है रोशनी नादर को, 17वां स्थान मिला है सोमा मंडल को और 76वां स्थान मिला है किरण मजमूदार शॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे दिया गया? सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को अर्थात मीराचंद, सुचेन क्रिस्टिन लीम, उस्मान अब्दुल हमीद, इन तीनों आदमी को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है। इसमें से जो मीराचंद है ये भारतीय मूल की लेखिका हैं जिन्हें सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है। ये जो लियोनेल मेसी हैं ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत अग्रवाल को। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रशांत अग्रवाल को। यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है यह नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं प्रशांत अग्रवाल, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हाल ही में यहाँ पे भी चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 90, जिसमें से बीजेपी को प्राप्त हुआ 54 सीट, कांग्रेस को प्राप्त हुआ 35 सीट और इस बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और इन्होंने विष्णुदेव साय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक पुस्तक लॉन्च किया, नए भारत का संवेदना। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक है नए भारत का संवेदना, जिसे रामनाथ कोविंद अर्थात पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए भारत का संवेदना नामक पुस्तक लॉन्च किया है, जो वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, जहां 230 सीट है विधानसभा की। इस 230 सीट में 163 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ, कांग्रेस को प्राप्त हुआ 66 सीट और इस बीजेपी के नेता मोहन यादव को वहां मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कबीर बेदी को। भारतीय फिल्म अभिनेता कबीर बेदी को इटली का पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क और पोलैंड का कैपिटल अर्थात पोलैंड की राजधानी है वर्सा और हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनवैक्स 23 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है विनवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भजन लाल शर्मा। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से बीजेपी को 115 सीट प्राप्त हुआ और कांग्रेस को 69 सीट मिला। उसके बाद बीजेपी के नेता भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र और राजस्थान के राज्यपाल भजन लाल शर्मा बने हैं तथा 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। एक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और दूसरी प्रेमचंद्र बैरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड्स किसे प्राप्त हुआ है? हाल ही में दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड्स किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वान की मून को। वान की मून अर्थात यूएनओ के पूर्व यूएनओ के पूर्व अध्यक्ष वान की मून को दिवाली पावर ऑफ द अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। यह शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के लिए काम करने के लिए इन्हें वान की मून को दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ने एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माली में। माली में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। माली एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां पर चरमपंथी विद्रोह के कारण संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन चल रहा था, जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलेंस में शामिल हो गया है। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलेंस में शामिल हो गया है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन। रेस टू रेजिलेंस जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। भारत का इसमें शामिल होना जलवायु लचीलापन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह दिया गया है हाल ही में जावेद अख्तर को। संगीतकार जावेद अख्तर को हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल में महाराष्ट्र और भारत सरकार के सहयोग से अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था और इसी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। हाल ही में मिस्र ने चीन के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है। यह जो मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुआ है। यह जो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है मंगोलिया के गोबी मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में चक्रवात जैस्पर ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। यह जो चक्रवात जैस्पर है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। हाल ही में फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इन्हें अर्थात तमिल कवि तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कौन सा देश अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। हाल ही में भारत के पूरब में स्थित एक देश म्यांमार है जो अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में शुरू की गई महालक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य से है। हाल ही में तेलंगाना राज्य से संबंधित महालक्ष्मी योजना शुरू की गई। यह जो महालक्ष्मी योजना है तेलंगाना के भीतर महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए राज्य के बसों में मुफ्त बस यात्रा से संबंधित है। महालक्ष्मी योजना, यह महालक्ष्मी योजना संबंधित है तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा निम्न में से किसे महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंतिम पंघाल को। भारतीय रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया?
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है डैनियल बरेनबोइम को और अली अबू अब्बाद को। इन दोनों डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये जो डैनियल बरेनबोइम है ये पियानो वादक हैं, जबकि फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अल्लू अब्बाद, इन दोनों व्यक्ति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समुदायों को नेतृत्व देना। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय था समुदायों को नेतृत्व देना, और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। प्रत्येक साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय था समुदायों को नेतृत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन में उपयोग किए जाने वाले झूठे कमी के दावों, पुष्टि, शर्मनाक, जबरन बंडलिंग और सदस्यता जाल के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है, और हाल ही में भारत में जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न को हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विकास संबंधी चिंताओं के कारण। हाल ही में भारत ने COP28 जो UAE के दुबई में आयोजित किया गया था, और इस COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा जारी किया गया, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया विकास संबंधी चिंताओं के कारण। इसकी शर्तें भारत में विकास को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए भारत ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था। फॉकलैंड शिविर जो खबर में था उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। हाल ही में मिजोरम हिंसा से विस्थापितों के लिए शिविर आइजोल के फॉकलैंड में मिजोरम हिंसा से विस्थापितों के लिए शिविर लगाया गया था, शिविर बनाए गए हैं, और यह शिविर आइजोल में स्थित है, यह चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का क्या नाम है, जिसे हाल ही में GRSE द्वारा वितरित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, INS संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ग्राम मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित है। यह पंचायत स्तर पर योजना बनाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरियानी ब्लॉक जिसे एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के तरियानी ब्लॉक को एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है यूपी का कौशाम्बी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया था किस केंद्र शासित राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। गुजरात में स्थित है बन्नी घास का मैदान। यह जो बन्नी घास का मैदान है, इस मैदान में चीतों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है, जिसके कारण यह बन्नी घास का मैदान हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना में हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। भारत की 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करते हैं गृह मंत्री।
यह जो क्षेत्रीय परिषद है इसका स्थापना हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और हाल ही में भारत के बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक आयोजन किया गया था, जिसकी भी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य से संबंधित है। गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सैम अल्टमैन को। सैम अल्टमैन को टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। यह जो सैम अल्टमैन है ओपन एआई के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। मरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, यह इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चालू किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुष्पा भारती को। हाल ही में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। यह जो व्यास सम्मान है यह 33वां व्यास सम्मान, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को चुना गया। इनकी एक संस्मरण है यादें यादें और यादें, इसके लिए व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को चुना गया। यह जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नितिन साहनी को वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एमएस धोनी को। एमएस धोनी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है बीसीसीआई ने। और इसके पहले सचिन तेंदुलकर के जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नेपाल। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MOEFCC और UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1987 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था 1987 ईस्वी में। यह एक वैश्विक पर्यावरण संधि है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने पर केंद्रित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसे वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था और यह जो वियना कन्वेंशन है 1985 ईस्वी में यह आया था, जिसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्टों में कमी लाने के लिए किस देश ने नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत ने। हाल ही में भारत ने प्लास्टिक अपशिष्टों में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोगात्मक पहल के रूप में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकटों से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है? मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने। हाल ही में अर्जेंटीना ने आर्थिक संकटों से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है, किसी देश के मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो वहाँ के निर्यात को बढ़ावा मिलता है तथा व्यापार घाटे में कमी आती है। और अर्जेंटीना के मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है तो अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम है अर्जेंटाइन पेसो। अर्जेंटीना का मुद्रा है अर्जेंटाइन पीसो जिसका अवमूल्यन कर दिया गया है। धन्यवाद।